भी लिख के लाया था। सबसे मुख्य डांस तो आपका कौन सा? आप सारे जानते हो अपने राजस्थान का स्टेट डांस, यदि आपको कोई पूछ ले तो कौन सा है? घूमर है, सीधी सी बात है। स्टेट डांस अपना घूमर है। स्टेट सॉन्ग जो होता है वो अपना होता है केसरिया बालम। कौन सा है? और अपना जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है अलगोजा। कौन सा है? फूंक से बजता है, इसलिए सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? 2 बांसुरियां एक साथ बजाई जाती है। कितनी बांसुरी एक साथ बजाते हैं? और पदमपुरा के अपने रामनाथ चौधरी, वो के भाई साहब मुंह की जो जरूरत ही नहीं है, मैं बजा दूं नाक से। किसे बजा दूं? तो अपना जो स्टेट डांस है वो तो घूमर है। स्टेट सॉन्ग जो है वो कौन सा है? केसरिया बालम। और स्टेट वाद्य यंत्र जो है वो अपना अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अब जब स्टेट डांस इसीलिए तो बनाया होगा कि कुछ ढंग का होगा, तो हम कहते हैं ये क्या है? नृत्यों का पूरे राजस्थान में होता था, हम कहते हैं राजस्थान की। मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उनके अंदर लिखा हुआ था कि इनमें से कौन सा डांस केवल महिलाएं करती है, जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते, वो घूमरी है। ये बात अपने याद रखनी है। मैं क्लास में पढ़ाता हूं तब भी मैं कहता हूं ये केवल महिलाओं का डांस होता है, पर फिर भी पता नहीं 7वीं 8वीं कौन सी क्लास की किताब में लिखा हुआ है कि इस नृत्य में पुरुष भी भाग लेते हैं। इसलिए टाबर आके मेरी छाती छोलता है कि सर आपने कहा था इसके अंदर महिलाएं होती है, पर हमने बुक में देखा था पुरुष है। मैं बच्चों को फिर समझाता हूं नहीं ऐसा नहीं होता है, केवल महिलाएं डांस करती है। सर 7वीं क्लास की बुक में लिखा हुआ था, तो मैं कहता हूं गलत लिखा हुआ है। सर बोर्ड की किताब गलत कैसे हो सकती है? यदि आ गया तो हम क्या करेंगे? मैं फिर कहता हूं महिलाएं करना है इसके अंदर, पर सर उसमें पुरुष क्यों लिख दिया? मैं कई बार 8 बजे के बाद कर लेता है पुरुष, उसको अपवाद में गिना जाना चाहिए, उसमें ध्यान नहीं देना आपने। कल मैं जब क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो उसमें साफ साफ क्वेश्चन था कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस कौन सा है, तो कौन सा है? अब तो याद रहेगी बात, अब तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। अच्छा, हम जानते हैं वास्तव में ये राज परिवारों का डांस था। किसका डांस था? राज परिवारों का जब टाइम था तो राजा बैठ के जब डांस देख रहा था तो एटिकेट्स जरूरी हुआ करते थे। ये नहीं आप कैसे ही कूद लो, है ना, फिर वो अपने आप में उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। केवल हाथ हिलते हैं, केवल हाथों का मूवमेंट होता है, इसके अलावा किसी भी चीज का मूवमेंट नहीं होता। बाकी अंगों का मूवमेंट हो फिर तो आइटम डांस हो जाए। तो इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। कैसा संचालन होता है? मैं क्लास में कई बार आपको बताता हूं कि गांव में महिलाओं को एक ही डांस आता है, घूमर। इसलिए कोई डांस लगा दो, एक बार हाथों को इधर करती है, एक बार हाथों को इधर करती है। इसके अलावा महिलाओं को दूसरा डांस भी नहीं। पहले अक्सर गांव में एक गीत चला करता था, लुल जाई रे झुक जाई रे हरिया पोदीनाथ, एक बार हाथ इधर, लुल जाई रे झुक जाई रे। अब भी गाने चेंज हो गए पर महिलाएं नाचती वैसे के वैसे एकदम। अच्छा, इस डांस में पैरों के जो स्टेप होते हैं वो 8 प्रकार से बदलते हैं। इन स्टेप को बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं? मुझे याद आता ये एक बार क्वेश्चन था कि घूमर नृत्य में जो 8 चरण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता? क्या कहा? दिशा वाली बुक में तो आपके पिछले 10 साल की क्वेश्चन है, पर एक बार बहुत पहले मैं भी तैयारी करता था, उससे भी पहले किसी के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो हम याद किया करते थे कि सवाई क्या होती है। तो इसमें जो 8 चरण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो चरण कितने होते हैं ये ध्यान रखना, 8 चरण होते हैं। केवल किसके द्वारा किया जाता है? महिला अपने ही धुरी पर घूमती रहती है। वास्तव में महिला परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों करती है। वो अपनी धुरी पर और घूमती है और वहां चक्कर लगाती रहती है। लहंगा घूम बनता रहता है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? हम अक्सर जानते हैं कि भाई ऐसा डांस जब भी किया जाएगा तो ढोल नगाड़ा सहनाई बजे। शादी ब्याह के टाइम में किया जाता है, तो शादी ब्याह के टाइम में क्या बजते हैं? ढोल नगाड़े सहनाई। ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं, 2 बातें याद करनी है, महिलाएं करती है और सवाई करती है। सवाई क्या है? 8 चरणों को क्या कहते हैं? सवाई। बाकी नॉर्मल बातें आपकी। फिर एक डांस लिखा हुआ है कच्छी घोड़ी। कौन सा? मैं कल एक पढ़ रहा था, जब क्वेश्चन देख रहा था तो एक क्वेश्चन था उसके अंदर, कौन सा एक डांस है जिसके अंदर नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है? जब नाम ही कच्छी घोड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है कि नकली घोड़े। नकली घोड़े मतलब पैरों के बीच में लकड़ी की बनी एक घोड़ी होती है। पैरों के बीच में किसकी होती है? लकड़ी की बनी एक घोड़ी होती है, जो केवल पुरुष करते हैं। तो घोड़ी पे तो कौन बैठे? शादी ब्याह में पुरुष ही बैठता है। तो बाकायदा दुल्ला बन के बनता है, वो दुल्ला बनता है एकदम। घोड़ी के ऊपर दुल्ले वाले वेशभूषा पहन के बैठता है, हाथ में तलवार लेता है। तो कभी कोई पूछे हाथों में तलवार लेकर दुल्ले की वेशभूषा में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो भी कौन सा है? लकड़ी की घोड़ी होती है, तलवार होती है उसके पास, वीरोचित वेशभूषा, दुल्ले वाली जो वेशभूषा होती है, एकदम वीर की तरह जाता है दुल्ला तैयार होकर, वैसे एकदम शादियों के टाइम में करते हैं। ये ध्यान रखना। मैंने कल ये एक जगह एक क्वेश्चन देखा कहीं पे, कच्छी घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? विवाह के समय। कब किया जाता है? हालांकि मैंने ये डांस जब भी देखा तो जवाहर कला केंद्र में देखा। और क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा प्रोफेशनल डांस है, तब भी अपने को क्या मानना है? कच्छी घोड़ी। नॉर्मली पूछ ले कच्छी घोड़ी डांस कब किया जाता है? तो शादी ब्याह के टाइम में किया जाता था। ऐसा कहते हैं कि इस डांस में 4-4 आदमी 2 पंक्तियों में खड़े रहते हैं। 4-4 आदमी 2 पंक्ति, एक बार पंक्तियां बनाते हैं, एक बार पंक्तियां तोड़ते हैं। इसलिए ऐसे लगता है जैसे फूल खिल रहा है, फूल मुरझा रहा है।
फूल खिल रहा है या फूल ये सवाल एक बार पूछा हुआ है कि फूल की खिलने और मुरझाने का आभास कौन से डांस के अंदर होता है? कच्ची घोड़ी। कौन से डांस में होता है? तो घूमर में दो बातें याद रखनी। घूमर के अंदर एक तो केवल महिलाएं करती है और सवाई, इसमें केवल पुरुष होते हैं। विवाह के टाइम किया जाता है और किसका आभास होता है? फूल के खिलने और किसका प्रयोग किया जाता है? नकली घोड़ी। घोड़ी का नाम आते बींद याद आना चाहिए, दुल्हे की तरह करता है। दुल्हा शादी की बात होती है तो शादी याद रह जाएगी आपके। अच्छा, उसके बाद है फायर डांस। कौन सा है? मैंने आज दिन तक जब भी क्वेश्चन देखा वो यही था कि कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं और कहां पर करते हैं। जसनाती संप्रदाय और कतरियासर गांव। जसनाती संप्रदाय और गांव कौन सा? कतरियासर गांव अपने आप में। अच्छा, जसनाथ जी महाराज जो थे ना, बीकानेर के एक संत वे, बीकानेर में एक राजा बने थे लूणकरण। कौन से राजा बने थे? लूणकरण। तो लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद देने वाले यदि कोई बंदे थे तो वो कौन थे? इसलिए बीकानेर का राज परिवार यदि किसी संप्रदाय को बहुत अधिक संरक्षण देता तो वो कौन सा था? जैसे जसनाती संप्रदाय में जाल के पेड़ को बहुत पवित्र मानते थे। कौन से पेड़ को? इसलिए बीकानेर के अंदर ये रिवाज था कि जब भी राजा महाराजा कोई बिल्डिंग बनाते तो बिल्डिंग जाल के पेड़ों के नीचे बनाई जाती। किसके नीचे बनाई जाती? बीकानेर के जो भी सिक्के होते थे उनपे जाल का पेड़ बना होता था। तो जाल के पेड़ का इस प्रकार की कोई भी चीज है तब भी हमेशा क्या याद रखना है अपने? बीकानेर। क्या याद रखना है? बीकानेर। वो किसका प्रभाव है? इसीलिए बीकानेर में एक राजा वे गंगा सिंह। कौन राजा वे? और गंगा सिंह जी ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। पहले तो जसनाथ जी वाला मेला लगता था, उसके अंदर ज्यादा हुआ करता था, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं साहब इसको और आगे बढ़ाया जाए। गंगा सिंह जी बाहर जाया करते, अंग्रेजों के जब सामने जाते तो वहां पर अपने साथ ले जाते, साहब हमारा डांस है। लोगों ने बाहर देखा, डांस और पॉपुलर हुआ। हम सब जानते हैं कि डांस करते हैं तो वो क्या बोलते रहते हैं? आग पे नाचते रहते हैं। आग की कोई भी चीज होती है उसको अपने बोलते हैं धूनी। क्या बोलते हैं? धून। वो बड़ा सा यूं बना लेते हैं तो हो गया धूना। क्या हो गया? अक्सर जब किताबें पढ़ते हैं तो मैं एक क्वेश्चन और देख रहा था, तो वो अंगारे हाथों में लेते हैं, अंगारे हाथों में उछालते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं, मुंह के अंदर डाल लेते हैं वो अंगारे। ऐसे लगता है जैसे आप अंगारों से होली खेल रहे हो। अंगारों से क्या खेल रहे हो? मुझे याद आता है एक बार कोई क्वेश्चन था कि कौन से डांस को देखते समय आपको आग व फाग का दर्शन होता है? आग व फाग का मतलब फाल्गुन है। ऐसे कैसे में लगता है? फाग मतलब होली खेलना। जैसे आप आग से होली खेल रहे हो, तो आग का नाम आते ही अपने तो क्या याद रखना है? कौन सा संप्रदाय? केवल कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष। और कौन से गांव में कौन से राजा ने प्रोत्साहन दिया? क्या बोलते रहते हो? और वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वो अंगारे जो होते हैं, अंगारे, उन अंगारों को बोलते हैं मतीरा। क्या बोलते हैं? मतीरा। मतीरा होता है। तो ऐसे है कि भाई अंगारों से खेल रहे हैं तो कहते हैं मतीरे फोड़ रहे हैं। क्या फोड़ रहे हैं? मतीरे। तो ये सारी बातें इसमें याद रख लेना। तो इसमें फिर अगला डांस आ गया आपके ढोल। कौन सा? जालोर क्षेत्र में करते हैं। कौन से में? 2-3 बार पूछा हुआ कि कौन से इलाके में किया जाता है, तो कौन से इलाके में किया जाता है? पुरुष करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि केवल पुरुषों का कौन सा डांस है, उसमें फिर देखिए क्या पूछ रखा था उन्होंने? ढोल। 4 जातियां, इनके नाम याद रखना, ढोली, माली, सरगड़ा और भील। क्या क्या नाम है बोलो? ढोली, माली, सरगड़ा और भील। ढोल कहते ढोली तो दिमाग में आई जाना चाहिए, माली, सरगड़ा, भील 3 याद और करने। कौन कौन से हो गए? माली, सरगड़ा और भील। तो कौन कौन से 4 हो गए? ढोली, माली, सरगड़ा और भील। वही शादी ब्याह के टाइम ढोल कब बजाए जाए? शादी ब्याह के टाइम बजाए जाए। तो विवाह के टाइम में किया जाता है। और ढोल बजाने की जो स्टाइल होती है उसको बोलते हैं थाकना। क्या बोलते हैं? वही शादी ब्याह के टाइम बींद बनता है, बींद तलवार लेता है, तो हाथों में तलवार लेते हैं, हाथों में डंडे होते हैं, रुमाल होते हैं, तो उनको लेके डांस करते रहते हैं। कुछ लोग ढोल पीटते रहते हैं, कुछ जो डांस करते हैं उनके हाथों में क्या होते हैं? तलवार, डंडे, रुमाल। इस पर अपने राजस्थान में एक सीएम बने थे जयनारायण व्यास। कौन सीएम बने थे? मैंने कई क्लासों में आपको बताया होगा, वो खुद बहुत अच्छे डांसर थे। वो खुद बहुत अच्छे डांसर थे, तो वो डांस को प्रोत्साहन देंगे अपने आप के अंदर, तो इन्होंने डांस को प्रोत्साहन दिया। तो कोई पूछे कि अग्नि नृत्य को प्रोत्साहन किसने दिया? गंगा सिंह जी। ढोल को प्रोत्साहन किसने दिया? जयनारायण व्यास। हमने 4 डांस पढ़े, इनमें एक महिलाओं का, बाकी तीनों पुरुषों के। घूमर एक महिलाओं का, कच्ची घोड़ी पुरुषों का, वो शादी के टाइम, ढोल पुरुषों का, ये शादी के टाइम, अग्नि है जो कतरियासर में। अब तो प्रोफेशनल हो गया, पहले तो जो मेला लगता था उस मेले में किया करते थे वो लोग। जनवरी के अंदर मेला लगता है। कतरियासर वाला मेला कब लगता है? जनवरी के अंदर कतरियासर वाला मेला लगता है। अच्छा, फिर एक है गुड़ला। कौन सा? गुड़ला डांस है। जोधपुर में एक राजा हुए थे सातल। कौन राजा थे? और इनके टाइम के अंदर अजमेर का कोई एक सूबेदार हुआ करता था, गुड़ले खान। कौन था? लड़कियों को उठा के ले गया था। सातल पीछा करते हैं, उन लड़कियों को बचा के लाते हैं, युद्ध करते हैं, गुड़ले खान को मार देते हैं। कहते हैं गुड़ले खान को जब मारा था तो उसके तीर मारे थे यहाँ पे, इसलिए सिर में छेद ही छेद कर दिए थे। सिर में क्या कर दिए थे? तो छेद ही छेद कर दिए। और वो जो सिर काट के लाए थे, उसका सिर काट के लाके वो जो बच्चियां थी जिनको उठा के ले गए थे, उन बच्चियों का लो, उन बच्चियां खेली थी उस सिर से।
ये गुड़ले खान है, ये हमें उठा के लेके गया था और हमारा राजा सातल हमें बचा के वापस लाया, फुटबॉल बना दी थी गुड़ले खान की। तब से लेके आज दिन तक परंपरा चली कि गुड़ले खान की जगह पे लेते हैं गड़ा। क्या लेते हैं? गड़ा मतलब मटका। उस मटके में छेद निकालते हैं, बीच में रखते हैं दीपक। क्या रखते हैं? एक बार क्वेश्चन था, छिद्रित मटके के साथ दीपक कौन से नृत्य की विशेषता है? गुड़ला। वैसे याद रखना, घड़ा गड़ा, गड़े से गुड़ला। मटके को घड़ा बोलते हैं, घड़े वाला डांस है वो डांस कौन सा आपका? गुड़ला। गणगौर के टाइम लड़कियां पूजा करने जाती है तो शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक, कब से कब तक होती है? शीतलाष्टमी से लेके गणगौर तक इसकी पूजा की जाती है। 3 लोग थे जिन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, मणिशंकर गम। कोमल कोठारी को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए, कोमल कोठारी को 2 पद्म पुरस्कार मिले हुए। क्या मिले हुए? पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ। मुझे याद है एक बार ये क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से एक बंदे को 2 बार पद्म पुरस्कार मिले हुए? कोमल कोठारी। कौन है वो बंदे? वास्तव में रहने वाले तो चित्तौड़गढ़ के थे। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है कपासन। कौन सी जगह पड़ती है? लेकिन बाद में विजयदान देथा के सहयोगी बन गए थे और अपने रूपायन संस्थान बनाया था। क्या बनाया था? रूपायन संस्थान का काम ही ये था कि जो कलाकार होते थे उनको प्रोत्साहन दिया करता था। बोरुंदा में। कहां पर बनाया था? बोरुंदा में। कौन सा संस्थान बनाया? रूपायन। किसने बनाया? कोमल कोठारी। किसने बनाया था? कोमल कोठारी ने। कौन सा संस्थान बनाया था? रूपायन। किसके साथ मिलके? 1960 में। कब बनाया था? 13 ताली। नाम से पता चलता है। मैंने आज तक जब भी इसका सवाल देखा तो एक ही सवाल देखा कि कौन से मेले में किया जाता है और कौन से पंथ द्वारा किया जाता है? कामड़िया पंथ और रामदेव जी के मेले में। कौन से मेले में? रामदेव जी के मेले में करते हैं। कौन से पंथ द्वारा किया जाता है? कामड़। महिलाएं करती है। केवल कौन करती है? महिलाएं डांस करती है केवल। नाम ही 13 ताली है तो 13 मंजीरा बांधते हैं। कितने मंजीरे बांधते हैं? मंजीरे याद रखना। क्या मंजीरे जानते हो? मंदिरों में जो बजाते हैं अपने मंजीरे, तो 13 मंजीरे बांधते हैं। 9 तो बांध लेते हैं राइट थाई पे, 2 बांध लेते हैं एल्बो पे, 2 बांध लेते हैं कोहनियों। महिलाएं बैठी बैठी डांस करती है और वास्तव में डांस सही नहीं, ये स्टंट है। महिलाएं क्या दिखाती रहती है? स्टंट दिखाती रहती है, कर्तव्य करती है। क्या करती है महिलाएं? कर्तव्य दिखाती रहती है कि वो बैठी बैठी यूं नाचती रहेगी, साथ में पीछे होगी, पीछे सिक्का रखा हुआ है, अपने जीभ से सिक्का उठाएगी। रुमाल रखा हुआ है, कोई अपने आंखों की पुतलियों से उस रुमाल को उठाने का प्रयास करेगी। तो महिलाएं क्या करती रहती है? इसमें कर्तव्य दिखाती। क्या दिखाती है? अच्छा, 2 वाद्य यंत्रों का प्रयोग है, तानपुरा और चौतारा। कौन कौन से? एक जैसे ही होते हैं। चौतारा एक वाद्य यंत्र होता है। चौतारे को अपने तंबूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वेणो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको निशान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और तानपुरे की तरह होता है। तानपुरे की तरह होता है। 4 तार होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? तार लिखा हुआ है, इसका मतलब तत्व वाद्य यंत्र। क्या है? पर एक वाद्य यंत्र है सतारा। कौन सा है? तार लिखा हुआ है पर तत्व नहीं है, सुशिर है। कैसा है? चौतारा में 4 तार, साफ साफ नाम पता चलता है, ये तत्ववाद्य है। सतारा में हो सकता है आपको इसमें 7 तार ना, ये तत्ववाद्य यंत्र नहीं। ये वास्तव में कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर। कैसा वाद्य यंत्र है? अच्छा, इसकी जो मुख्य नृत्यांगना वो है मांगी बाई। कौन है? पुरुष वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं। डांस केवल कौन करती है? महिलाएं। पुरुष क्या करते रहते हैं? और उन पुरुषों में एक मुख्य नाम है लक्ष्मण दास। कामड़ी थे ये, लक्ष्मण दास कामड़। पूरा नाम ही क्या था? लक्ष्मण। पाली में एक गांव पड़ता है पादरला। कौन सा गांव है? तो इसमें ये डांस कौन सा आपके? 13 ताली। 13 ताली में जो गांव है वो तो कौन सा है? कौन सा गांव है? पादरला। अग्नि नृत्य में जो गांव है कौन सा? कतरियासर। कौन सा गांव है? कतरियासर गांव है। और ये केवल किसके द्वारा किया जाने वाला डांस? तो अभी तक 2 डांस है जो केवल महिलाएं करती है। ये तो घूमर है, दूसरा कौन सा है? 13 ताली। कच्ची घोड़ी केवल कौन करे? पुरुष। आपके वो अग्नि कौन करे? पुरुष। ढोल नृत्य कौन करे? पुरुष। गुड़ला भी महिलाएं करती है। गुड़ला भी कौन करती है? नहीं। तो गुड़ला, 13 ताली, घूमर, घूमर, गुड़ला, 13, ये तो तीनों कौन करती है? महिला। कच्ची घोड़ी, अग्नि और ढोल, ये तीनों कौन करते हैं? तो कई बार ये भी ऐसे सवाल भी कोई पूछ ले, इनमें से कौन कौन से डांस महिलाएं करती है, इनमें से कौन कौन से डांस पुरुष करते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगी आपसे चीजें, है ना। कौन से गांव मुख्य गांव है इसका? मुख्य नृत्यांगना कौन सी है? चौतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व। कैसा है? तत्व। और सतारा है ना, सह से सतारा, सह से सुशीर। अच्छा, इसके बाद एक डांस है चरी। क्या है? अच्छा, सिर पे घड़ा लेके नाचे वो तो गुड़ला, सिर पे चरी लेके नाचे वो चरी। जोधपुर में किया जाए गुड़ला, किशनगढ़ में करे तो चरी। गुर्जर महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर महिलाओं के 2 डांस है, एक तो चरी और एक झूमर। कौन कौन से 2 डांस है?
झूमर का तो केवल नाम ही याद रखना। घूमर तो सारी महिलाएं करे, झूमर गुर्जर महिलाएं करे। आई बात समझ में? घूमर तो सारी महिलाएं करे और झूमर गुर्जर महिलाएं करे, इतना याद रखना। चरी, सिर पे चरी रख के नाचती, चरी में कपास के बीज होते हैं। अक्सर आप गांव में बोलते हैं कांकड़े, बिनोले, बिनोले जिनको कहते हैं कांकड़े कहते हैं। उधर वो दीपक, उसमें गड़े में तो क्या रखा जाए? दीपक। यहाँ पे चरी में क्या रखा जाए? क्या रखा जाए? फलकू बाई। मुख्य नृत्यांगना कौन है? उधर उसमें तो मांगी बाई, मांगी बाई और लक्ष्मणदास कामड़, और इसमें कौन है? फलकू बाई। कौन है? फलकू। ये वास्तव में फलकू बाई जो थे, ये किशनगढ़ जो राज परिवार था उनके डांसर हुआ करते थे, रॉयल डांसर। फिर आपके भवाई, कौन सा? भवाई एक जाति है, उदयपुर के आसपास के इलाकों में रहती है। उदयपुर के वे इलाके जो गुजरात के टच करते हैं, उदयपुर डिवीजन के वो इलाके जो किसके टच करते हैं? वास्तव में भवाई डांस है नहीं, भवाई पूरी तरीके से कर्तव्य है। भव्य पूरी तरीके से क्या है? कभी आपने वो डांस देखे हो, एक बंदा सिर पे 7 मटके रख के नाच रहा है। नाच तो क्या रहा है, वो बैलेंस बनाता केवल, चलता है। नाच तो अब क्या सके 8 मटके जब सिर पे रखे हुए। या कई बार आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट आपके सामने फोड़ी, अब उसके कांच हो गए, उन कांच के ऊपर नाच रहा है, उन कांच के ऊपर बैलेंस बना रहा है। या उन्होंने कई बार एक गिलास रखा, गिलास में थाली रखी, थाली में गिलास रखा, गिलास पे थाली रखी, अब खड़ा हो गया, उसके अंदर खड़ा हो गया, अपने सिर पे 7-8 मटके फिर रख लिए। स्टंट ही है, आप अपनी पोजीशन को एक जगह स्टेट करने का प्रयास कर रहे हैं केवल। तो कौन सा डांस जिसमें पूरी तरीके से कर्तव्य दिखाए जाते हैं? भवाई। पहले तो ये भवाई जाति किया करती थी केवल, बाद में लोगों ने कहा कि वाई भवाई हम भी कर लें इसको, तो हम भी डांस कर सकते हैं। तो बाद में इसके खूब सारे लोग हो गए, रूप सिंह, तारा दयाराम और तारा शर्मा। कौन कौन है बताओ देखे? कोई सिंपल सा कभी पूछे, रूप सिंह, दयाराम और तारा शर्मा कौन से डांस से जुड़े हुए? कौन से डांस से? दोबारा नाम बोलो देखे। रूप सिंह, दयाराम, क्या नाम है? सिंह, दयाराम। अच्छा, इन भवाइयों की कुछ कहानियां होती है, उन कहानियों पर ये डांस किया जाता है। उन कहानियों के नाम है संक्रिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी, ढोलामारू। ढोलामारू तो याद रहेगी? फिर जुल्फें लहराती है इसमें, रहने दे तो कौन सा? एक तो ढोलामारू, ढोलामारू याद रखना है ना, कि भाई जो ढोलामारू कहानी उस पर डांस है वो कौन से नृत्य में किया जाता है? एक कौन सा आपके? संक्रिया। कौन सा? क्योंकि एक संक्रिया डांस आएगा आगे, वो तो हम पढ़ेंगे कालबेलियों का। किसका है? काल। और एक ये संक्रिया जो कहानी है, इस पे डांस किसमें किया जाता है? तो दो तो हो गए आपके, संक्रिया और ढोलामारू। कौन कौन से हो गए? संक्रिया और ढोलामारू। एक हो गया सूरदास। बोटी तो याद रह जाएगा, बोटी तो याद रह जाए, बोटी और ढोकरी, बोटी और एक क्या है? बीकाजी। बीकाजी बुझी आते हैं, भवाई कहते हैं, हमने डांस भी किया है ऐसा। हम आगे पढ़ेंगे और बीकाजी नाम से तो भवाइयों में एक बात और पढ़ेंगे अब। तो क्या क्या है ये कहानियां इनकी बताओ देखे? संक्रिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला। वापस बोलो देखे, संक्रिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी। एक आधा कोई नाम याद रह जाएगा, ठीक है। ऐसा नाम कभी भी सिंगल नहीं आता, ऐसा नाम जब भी आता 3-4 आते हैं। वो देंगे बोटी, ढोकरी, सूरदास, संक्रिया क्या है? तो भवाई नृत्य के दौरान की जाने वाली कहानियां। अगले डांस का नाम क्या है? ऐसा डांस भरतपुर वाले लोग ही कर सकते हैं, है ना, वो लोग खुद ही बम्मी होते हैं बाकायदा। तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? अलवर, थोड़े बहुत अलवर वाले भी कर लेते होंगे। फिर ये काम भी पुरुष ही करे, मैं लड़ाई झगड़े का काम पुरुष का, तो पुरुष करे। फाल्गुन के आसपास में जब नई फसलों के आने का टाइम रहता है तब ये नृत्य किया जाता है। वैसे भी एक हमेशा याद रखना, फाल्गुन के आसपास के सारे डांस पुरुष करेंगे। होली के जो भी डांस है कौन करेंगे? हुड़दंग होता है, हुड़दंग। तो महिलाएं बाहर निकल के क्या करे उस हुड़दंग के अंदर? तो ये डांस हमेशा कौन करेंगे? पुरुष। तो जब भी कोई ऐसा है कि फाल्गुन के अंदर ये डांस किया जाता है, कौन करता है? तो एक हमेशा तुक्का मारना हो तो क्या होना चाहिए? हमेशा पुरुष। नगाड़ा बजाते हैं, इस नगाड़े को बोलते हैं बम। नगाड़े क्या बोलते हैं? है नगाड़ा, ये बोलेंगे इसको बम, कि हम बम बजा रहे हैं, इसलिए डांस का नाम भी क्या है? जो गीत गाते हैं उनको बोलते हैं रसिया, इसलिए डांस का नाम बम रसिया। बजाते हैं बम, गाते हैं रसिया, तो डांस क्या हो गया? बम। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? नगाड़ा। महिला करे या पुरुष करे? कब करे? नई फसलों के आने का, बसंत का लग रहता है लगभग। और कौन से इलाके में? याद रह जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बातें ही नहीं है आपकी। फिर आपके एक डांस है गिंदड़। कौन सा? आरपीसी का फेवरेट सवाल है। मुझे याद आता है एक बार 2008 के आसपास में ईओ का एग्जाम हुआ था, है ना, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी होता है। तो आरपीसी ने 2 लगातार सवाल पूछे, गिंदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी। अगला सवाल था शेखावाटी की डांस का नाम बताइए। गिंदड़। मुझे लगा क्रॉस चेक भी करते हैं कि नहीं करते हैं किसी को। तो गिंदड़ में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बात तो यही है कि ये शेखावाटी में करते हैं। कहां पे करते हैं? होली के टाइम। कब करते हैं? मैंने बताया होली के टाइम करेंगे तो पुरुष करें, होली के टाइम करेंगे तो पुरुष। होली के टाइम वाले में ज्यादातर में नगाड़ा बजेगा,
क्या बजेगा? अब केवल पुरुष करते हैं, फिर भी एक आधा कोई पुरुष होता है जो महिलाओं के कपड़े पहन के नाचता है ना, उनको बोलते हैं गणगौरिया। कई पुरुष होते हैं जिनको एहसास होता है कभी कभी कि हम करण जोर है, तो वो बाद में इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, मोटे मोटे घुंघरू बांधते पैरों में, जिनको बोलते हैं रमझोल। क्या बोलते हैं? वो रमझोल बांध के डांस करते हैं। तो या तो गांव में तो गणगौर पूरा बोलते नहीं, गांव में कहते हैं गोर है, या कहते हैं मैरी है, मैरी। तो आप अपने हिंदी में लिखते हैं तब उनको लिख देते हैं गणगौर या मेहरी। वरना हमारे गांव साइड में गिंदड़ खूब होता है, और वहां हम अक्सर जब भी कभी गांव गए होते हैं वो सुनते हैं, तब सुनते हैं कि ओ गोर बंसी गोर, ओ मैरी बंसिया। तो मैरी ये सब बनती सब पुरुष ही है, महिलाओं के कपड़े पहन लेते हैं वो लोग। और अलग अलग स्वांग रचते हैं, गिंदड़ पे स्वांग रचे जाते हैं अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन के। स्वांग वाला मेरा बताया भाई, आप किसी के भी दूसरे की ड्रेस पहन के, मतलब आप हनुमान जी बन गए, आप माता जी बन, बहुरूपीय वाली टाइप वाली। तो अब मैं हमेशा बताता हूँ क्लास में आपको, आज भी आप घर पे थोड़े से अजीब से कपड़े पहन लो, घर वाले कहते ओके सांग। तो ये सांग कब निकाले जाते हैं? गिंदड़। होली के 3 डांस है। एक डांस का नाम है चंग, क्या नाम है? शेखावटी में। एक डांस का नाम है बिंदोरी, झालावाड़, क्या झालावाड़ में। एक डांस का नाम है डांग, नादो। डांग वाले में ध्यान रखना, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के सेटल हो चुके होते हो कि डांग इलाका करौली है, करौली सवाई माधोपुर क्या है? डांग। लेकिन होली के टाइम डांग नाथद्वारा वाले बजाते हैं। होली के टाइम में डांग डांस किसके द्वारा किया जाए? तो चंग डांग बिंदोरी, 3 डांस कौन से हो गए? चंग डांग, शेखावटी, नाथद्वारा, झालावाड़। शेखावटी नाथद्वारा। ये वैसे हम क्लास में पढ़ते नहीं, पर मैंने लिख दिया यूं इसके अंदर कि यार कोई पूछ ले तो। डांडिया, तो डांडिया बेसिकली अपने जानते हैं भाई गुजरात का डांस। कहां का? तो अपने राजस्थान में भी होगा तो कहां होगा? गुजरात की सीमावर्ती, तो अपने मारवाड़। मारवाड़ पे असर दिखाई देता है, गुजरात का ज्यादा असर दिखाई देता है इस साइड के अंदर। तो यहाँ पर ये मारवाड़ में डांडिया कहां किया जाता है? वही पुरुष। कौन करते हैं? लकड़ी के डंडे लेकर नाचेंगे तो पुरुष नाचेंगे, महिलाओं किसी की लगू लगा जाए, दिक्कत हो जाए, पालतू में रोटियां कौन बनाए घर पे। अच्छा, जब डांडिया करते हैं तो बुक वाले ने लिख रहा है बड़ली के भैरू जी को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? भैरू जी महाराज होंगे बड़ली को। बड़ली वाले भैरू जी को याद करके कौन सा डांस किया जाता है? भैरू जी डांग बजाने टाइप का आदमी, लकड़ी के डंडे टाइप वाला आदमी भैरू जी हो सकता है ना, तो भैरू जी को याद किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर वो बाकायदा वैसी वेशभूषा वगैरह बना करते हैं। तो राजा की जो वेशभूषा होती है मारवाड़ के जैसे राजा पहनते थे वैसी वेशभूषा, स्वाभाविक बात है। जब डांस मारवाड़ में करोगे तो राजा की वेशभूषा कैसी होगी? मारवाड़। अपने इतना याद रखना, डांडिया कहाँ किया जाता है? मारवाड़। कहां पे किया जाता है? मैंने बताया ये होली के आसपास में इस प्रकार जो भी डांस होंगे उनमें नगाड़ा ही बजेगा। क्या बजेगा? नगाड़े बजेंगे। कौन भाग लेगा? पुरुष भाग लेगा। कहां पे किया जाता है? मारवाड़। एक डांस गरबा, गरबा भी उधर गुजरात का, ये इधर अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा। डांडिया तो कहां पर अपना, और गरबा किधर? डूंगर। नवरात्रों के दिनों, नवरात्रों में होता है गरबा, तो उधर भी नवरात्रों के अंदर ही होता है। इन्होंने लिखा है नवरात्रा में 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? स्टोरी से गरबा कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये तो शक्ति रूप है, माता जी की पूजा करते हुए माता जी की कहानियों के साथ करो, वो तो कौन सा हो गया? राधा कृष्ण के साथ करो, वो रास, वो कौन सा हो गया? सामान्य जनजीवन की कहानियों से करो तो वो कौन? तो कोई पूछे कि शक्ति रूप, राधा कृष्ण रूप और लोक जीवन के रूप में कौन सा डांस किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो गरबा कौन से इलाके में? डूंगरपुर बांसवाड़ा। कितने प्रकार का? कब किया जाता है? नवरात्रि। कब किया जाता है? 3 कौन कौन से हो गए? शक्ति भाई, पहले तो शक्ति मार काट की बात, फिर का प्रेम की बात की जाए, भगवान कृष्ण प्रेम की सी बातें करे, और बाद में का जनता जो बात करे वो कर लो, तो वो कौन सी हो जाए आपके? तो 3 कौन कौन से हो गई? शक्ति, शक्ति नाथ और शक्ति दास और लोक।